और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। उस अभियान एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम, और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान को जोड़ा है। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ हमारी बहुत ही मेहनती और हर बार आप लोगों के बीच में, दुख में सुख में हमेशा आप लोगों के बीच में रहने वाली ऐसी ही हमारी जो मेयर साहिबा सौम्या जी गुजर, हमारी चेयरमैन उद्यान समिति राखी राठौर जी, हमारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा अनुराधा जी महेश्वरी, सभी पार्षदगण, सभी वार्ड अध्यक्ष, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, जो आज सभी जो आप जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ मंच पर भी हैं, मेरे सामने भी हैं, सभी जो हमारे एनजीओज हैं, पूरे विद्याधर नगर के मेरे सभी परिवारजन, सभी यहाँ मातृशक्ति, बहुत ही प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा और मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने कहा आपको कि हम लोग सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं और हम सभी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी हमको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपी। और मैं आज सबसे पहले हमारे जो यहाँ बच्चे हैं, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य है, हम लोगों ने तो जो गलतियां की, क्योंकि हम सभी की गलतियों की वजह से आज हम लोग ये सभी गलतियों का ये जो आज परिणाम हमारे सामने है ग्लोबल वार्मिंग का, जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा विश्व इस परेशानी को झेल रहा है। ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये किसी और की गलती से नहीं बनी है, ये हमारी जेनरेशन की गलती से बनी है, हमारी पीढ़ी की गलती से बनी है। और अब ये जो नई पीढ़ी है, इसको बदलना हो। आप लोग तैयार हो? तो हम सभी को ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, इसमें जुड़ना है और हम सबको जितना हो सके उतना पेड़ लगाने का काम करना है। और पेड़ लगाओ, जब पेड़ आप वृक्षारोपण करते हो, ट्री प्लांटेशन करते हो, उसमें सिर्फ ट्री प्लांट करके निकल नहीं जाना है, उसके बारे में भूलना नहीं है। उसको जैसे हम हमारे परिवार के व्यक्ति का ध्यान रखते हैं ना, फैमिली मेंबर का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही अपनी जैसे आप मदर का, अपनी माँ का आप ध्यान रखते हैं, बार बार जाके देखते हैं ठीक है नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, वैसे ही उस पेड़ का भी ध्यान रखना है। ये जिम्मेदारी है आपकी। और सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमको जितना हो सके, मैं तो ये कहूंगी सबको कम से कम एक पेड़ रोज लगाने का काम करना। और वो पेड़ आप अपनी माँ के लिए लगवाएंगे, हो सके तो अपनी माता जी को भी साथ रखें, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनके बारे में भी सोचा और उनको भी किसी अभियान में आपने जोड़ा। क्योंकि हम लोग आजकल इतने व्यस्त हो गए कि अपने माँ के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। उनको किसी भी चीज में, हम किसी कार्यक्रम में उनको पूछते भी नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनकी सोच को देखिए, उनके विजन को देखिए। उन्होंने ये अभियान उसके बारे में अपनी माता जी के लिए उनको डेडिकेट किया। उनकी स्वर्गीय जो माता जी अब नहीं रही उनके हम सबके बीच, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको वो भूलते नहीं है। वो जानते हैं कितना माँ जो होती है, माँ का आशीर्वाद, माँ का अगर आपके ऊपर हाथ है तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसको आप झेल नहीं सकते। तो अपनी माँ के नाम इस पेड़ को आपको लगाने का काम करना है, वृक्षारोपण का काम करना है। बहुत सारी बातें मेरे सामने है, क्योंकि हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बन चुकी है। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह राजस्थान में इन 8 महीनों में काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर एक बहुत बड़ा बजट नहीं दिया गया। आज विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो मुझे लगता है 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट यहाँ पर दिया गया है। और सिर्फ विद्याधर नगर में नहीं, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया, चाहे महिला हो, किसान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे बच्चे हो, दिव्यांगजन हो, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए एक अलग से बजट दिया गया है, योजना बनाई गई है, ताकि आपको, क्योंकि ये सब आपका अधिकार है,
ये सब जनता का अधिकार। राजस्थान की जनता को 5 साल विकास से दूर रखा गया। जितने भी आपके काम थे, चाहे पानी, सड़क, बिजली, घर, इन सब चीजों से, ये सब मूलभूत सुविधाएं, लेकिन आप तक वो कांग्रेस ने नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, हम लोगों ने सब कुछ बदलने का प्रयास किया। बहुत बड़े बड़े MOU साइन हुए हैं। मैं तो आपको ये कहूंगी कि वो दिन दूर नहीं है जब किसानों को दिन में भी और रात को भी बिजली मिलेगी। शहरी डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का आगाज किया है एक पेड़ मां के नाम और इसके साथ साथ कांग्रेस पर निशाना भी साध रही थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए राजसमंद के आमेठ से बड़ी खबर ले रहे हैं। अस्पताल में वैक्सीनेशन रूम की छत का प्लास्टर गिर गया है। घटना के समय रूम, अच्छी बात यह थी कि खाली था, बारिश से भरभरा कर रूम की छत का प्लास्टर गिर गया। अस्पताल की मेन गेट पर छज्जा भी जर्जर हालत में ही है। लकड़ी की बल्लियों के सहारे गिरने से छज्जे को रोका रखा गया है। इसके बावजूद अधिकारी सुरक्षा के कोई कदम नहीं उठा रहे। किसी भी समय छज्जा गिरने से हादसा हो सकता है। आमेठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला, तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से बल बच गया या टल गया। अस्पताल में दरअसल वैक्सीनेशन ये रूम है जहां पर छत का प्लास्टर गिर गया है। घटना के समय अच्छी बात, राहत की बात ये थी कि कोई वहां पर मौजूद नहीं था, रूम खाली था। बारिश लगातार हो रही है और यही वजह है कि जो जर्जर बिल्डिंग है या जर्जर रूम है, वहां से हादसे की जानकारी लगातार मिल रही है। और ऐसी जानकारी राजसमंद के आमेठ से मिली है। बारिश से भरभरा कर रूम की छत का प्लास्टर गिर गया। अस्पताल है ये जहां पर वैक्सीनेशन रूम की छत का प्लास्टर गिरा है। और बड़ी बात यह है यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि अस्पताल के मेन गेट पर जो छज्जा बना है वो भी जर्जर हालत में ही है। उसे बल्लियों के सहारे रोका गया है। कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके ये समझते हुए, ये जानते हुए अधिकारी सुरक्षा के कोई कदम नहीं उठा रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए प्रदेश हमारा।